नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामू सर और आप देख रहे हैं आर क्लासेस कोचिंग सेंटर को। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अध्याय 2 की फिजिक्स क्लास 12th के अध्याय 2 और उसमें जो 2023 और 24 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनकी बात करेंगे। राइट, तो देखना बोर्ड पर। हम सबसे पहले पार्ट का नाम ले रहे हैं हमने विभव, यानी पोटेंशियल। क्या ले रहा है? विभव। तो विभव, अब विभव क्या होता है ये? तो विभव का फॉर्मूला बोले तो V = W/Q0, यानी इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी? Q0 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे इस बिंदु का विभव कहते हैं, है ना। Q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उसका विभव कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा आती है यहाँ पर, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है? यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q0 आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। रिपीट करके देख लेना। राइट, तो ऐसे मान लिया VA VB माइनस VA इक्वल टू होगा तो वही W/Q0, फॉर्मूला तो वही होगा। अगर मैं बोलूँ किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? तो V = 1/4πε0। अगर किसी बिंदु पर V निकालना है तो Q/R। राइट, ये फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है, यानी हमें किसी बिंदु पर पोटेंशियल निकालना है। तो अब हम निकालते हैं कि अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में पोटेंशियल कितना होगा, यानी विभव कितना होगा। राइट, चलो क्वेश्चन आंसर में देखते हैं। तो क्वेश्चन लिख ले पहले, किसमें? अच्छी स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव। कैसे आएगा ये क्वेश्चन? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव, पोटेंशियल। राइट, तो माना, कैसे करेंगे इसे? माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसका उत्तर लिखेंगे आंसर में। माना AB कोई क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। ये बात तो पहले से लिख दी होगी। जो माइनस तथा प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। इसके प्रभावकारी लंबाई इसकी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें विभव की गणना करनी है। राइट, तो यहाँ से क्या करेंगे? R दूरी पर P बिंदु तक की दूरी कितनी है? R। ये इसका चित्र हो गया। अब इसे क्या करेंगे? निकालेंगे, डेरिवेशन निकालते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण विभव, है ना। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो V बराबर प्लस Q के आगे तो V1 लिख दो भले सके से। 1/4πε0। Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है? तो आवेश बट्टे में दूरी, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं होता, वो तीव्रता में होता है। तो आवेश बट्टे में दूरी, दूरी यानी प्लस Q से लिया है तो B से लेकर के P तक की दूरी यानी BP। तो V1 = कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q/BP। तो BP की जो दूरी निकालेंगे तो पूरी R दूरी में से L, यानी ये दूरी कितनी है? L, तो ये माइनस कर देंगे R में से, तो R माइनस L बचेगी, समीकरण 1 कह देंगे। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वो कैसे निकालेंगे? तो V2 = 1/4πε0 Q आवेश, एक बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण या विभव कैसे निकालते हैं? एक आवेश और बट्टे में दूरी का, बट्टे में दूरी। राइट, तो दूरी AP, A से लेकर माइनस Q लिया है तो A से लेकर के P तक की दूरी AP, है ना। अब आगे V2 = 1/4πε0 AP मतलब R प्लस L, यानी R+L, समीकरण नंबर 2। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, यानी फाइनल रिजल्ट क्या निकला?
एक और बात ध्यान रखना कि अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो ये निगेटिव रहेगा, राइट। तो विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2, दोनों का परिणामी, समीकरण नंबर 3 मान सकते हो इसको। तो इनमें V1 और V2 के मान रखने पर, तो V1 और V2 के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर कॉमन क्या है इस दोनों में से, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये वाला क्या है Q/R², नेगेटिव रहेगा माइनस का, तो ये कॉमन वैल्यू है, यानी इस दोनों समीकरणों में ये क्या है, कॉमन वैल्यू है। तो इसे कॉमन कर दूँ, 1/4πε0 Q बट्टे में, उधर से क्या बचेगा, 1/1 माइनस के R², 1 माइनस आर, और इधर से क्या बचेगा, यहाँ माइनस चार्ज लगा हुआ तो ये माइनस हो जाएगा 1/R+L, राइट। अब क्या होगा, यहाँ से V = 1/4πε0 Q, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो R-L और R+L, एलसीएम लेंगे तो जब इसका भाग देंगे यानी इसका, तो क्या होगा, कैसे गुणा कर सकते हो आप सीधे समझने के लिए, R-L और L ये वाला, तो यहाँ होगा R+L, माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ हो जाएगा R-L, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद V है ना, पोटेंशियल = 1/4πε0 Q बट्टे में क्या होगा, ये माइनस का चिन्ह खुलेगा, ओपन करेंगे तो माइनस का R और ये प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस से, तो यहाँ पर क्या हो गया, R+L माइनस के R और प्लस के L, राइट। और अपॉन में क्या हो जाएगा, A - B × A+B, या ऐसे वो वाली थ्योरम लगा दें सर्वसंख्या वाला, R-L और R+L, तो होगा R² - L², तो R यहाँ माइनस का R, ये प्लस का R कैंसिल, V = 1/4πε0 Q अपॉन में क्या बचेगा, 1L और 2L, यानी 2L अपॉन में क्या बचा, R² माइनस का L²। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि Q × 2L बराबर क्या होता है, P, वैद्युत ध्रुव। और एक और बात है कि ये जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा एंगस्ट्रॉम होती है, बहुत छोटी होती है, और R दूरी कई मीटर पे होती है, 1 मीटर 2 मीटर ऐसे करके, तो R की तुलना में क्या है, R बहुत बड़ा है L से, यानी L बराबर लगभग 0 मान लेंगे यहाँ से, तो L को हटा देंगे तो क्या बचेगा, V बराबर 1/4πε0 Q बट्टे में, यानी इसकी जगह पे क्या जाएगा, P, वैद्युत द्विध्रुव, P अपॉन में क्या बचेगा, R²। तो ये क्या निकल के आ जाती है, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, यानी क्या निकल के आया, विद्युत विभव निकल के आता है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप। अब निकालते हैं निरक्षीय स्थिति में विभव, किसमें, निरक्षीय में। तो यहाँ पर हमने लिया था अभी अक्षीय स्थिति में विभव, अब इसकी जगह क्वेश्चन डालेंगे, अगला वाला क्वेश्चन 2 वाला, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव, राइट। तो कैसे निकालेंगे, माना AV कोई वैद्युत ध्रुव है जो -Q तथा +Q आवेश से मिलकर बना है, इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो कैसे निकालेंगे इन दोनों बिंदु के, यानी यहाँ एक अंक धनावेश रखा गया है जिस पर सॉरी यहाँ विभव निकालना है, तो यहाँ निकालेंगे इससे और इसे दोनों को मिला देंगे, राइट। तो दूरी से निकालना है, यानी ये दूरी L है, ये दूरी L है, तो कर्ण, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का अंश कौन बनाएगा, तो कर्ण की भुजा कैसे होगी, AP बराबर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी लंब यानी L का वर्ग प्लस R का वर्ग है, दोनों में से कोई पहले लिख लो, वही की बात है, आंसर वही आएगा, R² प्लस L², सेम टू सेम वही दूरी ये हो जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के कारण विभव मैंने कितना बताया था, यहाँ से मान लो -Q ले लो चाहे +Q ले लो, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कैसे, V1 = 1/4πε0, एक आवेश और दूरी, दूरी कौन सी, AP, डायरेक्शन कौन सी में हो जाएगा ये, क्या ये तीव्रता है, तो डायरेक्शन बताएंगे, यहाँ पर बताने को बता सकते हो, विभव होता है तो, राइट, क्योंकि डायरेक्शन विभव नहीं होती। -Q, अब ये AP अभी देख लेंगे, या दूरी भर सकते हो आप,
तो कट करूँ मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ। से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, है ना, बिंदु P पर विभव कितना आ जाएगा, V2 = 1/4πε0। माइनस का चार्ज है तो माइनस रहेगा, बट्टे में दूरी कौन सी, अरे यहाँ B मानना था, AB, तो दूरी BP का स्क्वायर, नहीं स्क्वायर कर देंगे तो तीव्रता निकल के आ जाएगी, स्क्वायर नहीं रहना, यहाँ पर ध्यान रखने इस बात का, स्क्वायर नहीं होता, राइट। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं, यानी चूंकि हम देखना है कि दूरी जो है ना वो AP और BP दोनों बराबर है, AP और BP ये दोनों कौन सी है, इक्वल है। तो परिणामी विभव, तो बिंदु P पर परिणामी विभव कैसे निकालते हैं, V बराबर V1 प्लस V2, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों का परिणामी क्या है, बराबर है दूनी, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से घट जाएंगे, यानी V1 बराबर 1/4πε0, V1 का मान रख दो Q बट्टे में AP, माइनस लगाओ, माइनस क्यों, क्योंकि माइनस आवेश के कारण V2 का मान माइनस है, 1/4πε0 और Q बट्टे में BP की जगह पे क्या आ जाएगा, AP, क्योंकि दोनों बराबर है दूरी, यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, तो ये दोनों से दोनों क्या है, कैंसिल आउट, यानी नेक्स्ट की स्थिति में विभव कितना होता है, 0। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है धारिता यानी कैपेसिटी, ठीक है। तो कैपेसिटी में क्या है कि धारिता में नाम से है धारिता, यानी क्या है, देखो, यानी यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि होती है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि Q आवेश समानुपाती होता है विभव के, यानी Q आवेश समानुपाती V के, विभव में जो वृद्धि होती है उसे उस चालक की धारिता कहते हैं, है ना। तो Q समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए C = V, C कांस्टेंट वैल्यू ले लिया मैंने, एक नियतांक ले लिया, तो C बराबर Q/V, ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का फॉर्मूला। यानी यदि अगर मैं पूछूं कि इसका मात्रा होता है फेरेड, राइट, अगर मैं पूछूं एक फेरेड की परिभाषा क्या है, तो यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसे 1 फेरेड बोलेंगे। यहाँ से हो जाता है। अब तैयार करते हैं अगले वाले क्वेश्चन, यानी किसी गोलीय चालक, अब वो चालक आयताकार हो सकता है, गोलीय हो सकता है, रेखीय हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि वो चालक कैसा है, गोल है, गोलीय चालक की धारिता निकालने का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो पहला हो गया गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक। तो माना एक गोलीय चालक S है, या A नाम दे दो, कोई नाम दे दो उसको, है ना। माना A कोई गोलीय चालक है, या S नाम दे दो उसे, जिसकी त्रिज्या R है, इसके मध्य बिंदु O पर कोई आवेश दिया गया है। अगर इसे आवेश देंगे तो इसके क्या हो जाएगा, गोले को आवेश देने पर उसकी पूरी सतह पर फैल जाता है। इसके पृष्ठ पर कोई बिंदु P है, तब यहाँ से निकालेंगे विभव, यानी P बिंदु पर क्या निकालेंगे यहाँ से हम, विभव, जहाँ पर कोई Q आवेश दिया गया है, राइट। तो बिंदु P पर विभव तो V बराबर 1/4πε0, मैंने कहा विभव कैसे निकालते हैं, तो Q आवेश बट्टे में दूरी, ये निकालते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में लेकिन धारिता क्या होती है, किंतु धारिता का फॉर्मूला क्या होगा, C बराबर Q/V, V का मान भर दो यहाँ पर, C बराबर Q/में V का मान 1/4πε0 Q/में R। अगर यहाँ Q आवेश स्मॉल लिया, यानी ये Q से ये Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इन तीनों का मल्टीपल होकर के ऊपर जाएगा, तो C बराबर 4πε0 R। ये क्या हो जाएगी, गोलीय चालक की धारिता, त्रिज्या के समान आ गया, ε0 का मान पता होगा 4π, राइट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन आंसर पे। अब आते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी धारिता के लिए अलग अलग चालक के आकार हो सकते हैं, गोल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, कैसा भी हो सकता
है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, सबसे पहले आता है कि संधारित्र किसे कहते हैं, है ना। यानी ऐसी डिवाइस जिसके हम क्या करें, आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं, उसे कहेंगे संधारित्र यानी कैपेसिटर, ठीक है ना। जिसकी क्या होती है कि आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जाए, उसे हम बोलेंगे संधारित्र। तो अब आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कैसे आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, राइट। तो माना, अब इसमें जो हिंदी लिखेंगे थ्योरी में वो कैसे लिखेंगे, यहाँ देख लो। माना ए बी या एक्स कह सकते हैं, माना एक्स वाई दो समांतर प्लेट एक दूसरे के समानांतर रखी हैं। माना एक्स वाई दो समान प्लेट, एक्स वाई दो समान प्लेट एक दूसरे के समानांतर रखी हैं। प्लेट और इनके बीच की दूरी डी है, स्मॉल डी दर्शा दिया, राइट। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जो इसके समान रूप से फैल जाता है पृष्ठ पर, इतना लिख देंगे, है ना। जिस प्लेट प्रेरण की क्रिया से बाई प्लेट के अंदर की सतह पर माइनस चार्ज और बाहर वाली सतह पर प्लस चार्ज आ जाता है, जिसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। तो ये बाहर वाली सतह का प्लस चार्ज पृथ्वी में चला जाता है और पृथ्वी का विभव होता है 0, ठीक है। इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि यहाँ से ये ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तब इस चालक की कैपेसिटी यानी धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो हम यहाँ जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व पर, मैंने बच्चों को बताया कि ऑफलाइन कोचिंग में कि किसी चादर के कारण पृष्ठ आवेश, यानी इसको प्लस क्यू आवेश दिया है मैंने, राइट। तो प्लस क्यू आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा, इस पर माइनस चार्ज है तो माइनस सिग्मा। और किसी चादर के कारण पृष्ठ घनत्व कितना निकलता है, एक चादर से, ये पहले वाले अध्याय में क्वेश्चन था, तो पृष्ठ घनत्व वहाँ से होता है तीव्रता, यानी इस चालक की जो तीव्रता आती है तो इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2ε0, लेकिन प्लस का है तो प्लस कर सकते हैं। माइनस प्लेट के कारण तीव्रता तो याद है माइनस सिग्मा अपॉन 2ε0, राइट। यानी इंटेंसिटी निकालते हैं तब ये आती है, गॉस की थ्योरम के द्वारा इसे सॉल्व किया था। तो इस प्लेट के लिए ये वाले प्लस और इस प्लेट के लिए ये वाली माइनस, तो दोनों की इंटेंसिटी में अंतर देखें तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, वो सवाल में होगा। हिंदी लिखने का समझ में आ गई। अब आते हैं गैस की गणना पर, है ना, गणना कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो मैंने कहा था इंटेंसिटी अगर अंतर निकालना है दोनों प्लेटों को, तो पहले प्लस वाले का, तो प्लस यानी ए एक्स वाई एक्स वाली प्लेट का सिग्मा अपॉन 2ε0 और एक माइनस, फिर अंतर निकालेंगे दोनों से और एक माइनस वाली प्लेट का लेंगे तो उसमें माइनस पहले से होता है, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2ε0। सॉल्व करो इसे, एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा 2ε0, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा यानी सिग्मा प्लस सिग्मा, तो कितना आ जाएगा ई इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2ε0, दोनों कट जाएगा तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन ε0। ये क्या आ गई, दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पर विभव निकालना होता है, क्योंकि वो धारिता में V का मान और Q का मान दोनों भरना होता है, राइट। तो विभव निकालेंगे, किंतु दोनों प्लेटों के बीच विभव, यानी विभव कैसे होगा, तो V बराबर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, राइट। तो E का मान भर दो, आपके पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी, V का मान आ गया, अतः धारिता V का मान आ गया, धारिता निकाल सकते हैं, धारिता संधारित्र की धारिता, तो C बराबर Q अपॉन कौन V, V का मान भर दो यहाँ पर,
C बराबर Q बटे में V का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। हाँ, अब पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी अगर हमें पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सिग्मा होता है यहाँ पर, तो Q का मान Q बराबर कैसे निकलेगा, पृष्ठ आवेश पर जो फैला होता है पृष्ठ आवेश घनत्व डेंसिटी इंटू इसका क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होता है, ए पृष्ठ चादर में क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ए होगा। तो Q की जगह पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, C इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में वही वाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। सिग्मा सिग्मा कैंसल, C इक्वल टू ये सब का सब कैसे हो जाएगा, ऊपर पहुँचेगा एप्सिलॉन 0 ऊपर पहुँचेगा ना, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन में डी। ये क्या आ गई, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किसमें, एरिया पे डिपेंड, और दोनों प्लेटों की दूरी बढ़ा देंगे तो धारिता कम हो जाएगी, एरिया बढ़ा देंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। इसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ में आया। एक बार अगर नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखना, ज़्यादा सिंपल कठिन नहीं है वो इतना ज़्यादा, राइट। और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय, तो आज हम बात करेंगे अगले वाले क्वेश्चन आंसर की जो धारिता से संबंधित था, राइट। उसमें क्या है कि पहले हमने बात कर चुके थे, इससे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की, यानी दोनों प्लेट पैरेलल रखी हो, उनके बीच में धारिता कितनी होती है। अब करते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावर्तक माध्यम भर दिया जाए, कुचालक पदार्थ कोई, तो उससे धारिता निकालते हैं, राइट। और एकदम सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, तो ध्यान से फोकस कर देना ना वीडियो पर, राइट। देखना हिंदी इसकी लगेंगे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र जिसके बीच में परावर्तक भरा है, जिसके बीच में है ना, आंशिक रूप से या जिसके बीच के परावर्तक माध्यम भरा है, के परावर्तक माध्यम भरा है, उसकी क्या निकालनी है, धारिता निकालनी है, धारिता, है ना। तो धारिता के लिए व्यंजक बताना है, ये बात क्लियर। तो सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे, हिंदी, ठीक, हिंदी लिखेंगे। तो उसमें क्या है डेरिवेशन में, माना x और y दो समांतर प्लेट हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर रखी हुई है, समान प्लेट है। माना x और y क्या है, समान प्लेट हैं जो एक दूसरे के समानांतर रखी हुई है। इन दोनों प्लेटों के बीच t मोटाई का कोई परावर्तक माध्यम भरा हुआ है, राइट, के कोई परावर्तक माध्यम भरा है। x बाई प्लेट की बीच की दूरी d है। प्लेट x1 पर, यानी प्लेट x को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, यहाँ से प्लस क्यू आवेश दिया, जो इस पर समान रूप से फैल जाता है, जिसकी वजह से प्रेरण की क्रिया से टी मोटाई के परावर्तक की अंदर की सतह पर माइनस चार्ज प्रेरित हो जाता है, हिंदी में बिल्कुल यही लिखेंगे, और बाहर वाली सतह पर प्लस चार्ज प्रेरित हो जाता है। जिसके पास में बाई प्लेट होती है, तो बाई प्लेट की प्रेरण की क्रिया से, कौन सी क्रिया, प्रेरण की क्रिया से अंदर वाली सतह पर माइनस चार्ज प्रेरित हो जाता है और बाहर वाली प्लेट पर प्लस चार्ज प्रेरित हो जाता है, जिसका संबंध हम किससे कर देते हैं, पृथ्वी से कर देते हैं, यानी v बराबर 0, जिसका विभव 0 हो जाता है। तो इसके लिए धारिता निकालनी है। इसके बीच में क्या भरी हुई है, खाली जगह में एयर, हवा भरी हुई है, वायु या निर्वात मान लो, कोई खाली जगह है। तो ये चित्र बन के तैयार हुआ, हिंदी लिख के तैयार हुई, नोटिस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्या है देखो यार सॉल्व को, राइट। क्या करेंगे सॉल्व, यानी गणना करेंगे इसकी, कैलकुलेशन। चलो, तो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले एयर की इंटेंसिटी, यानी दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता वायु या निर्वात के कारण, वायु या निर्वात के कारण दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता
इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकली थी कि दोनों प्लेटों की बीच तीव्रता कितनी आई थी, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर केवल एक प्लेट होती तो 2 एप्सिलॉन 0, दोनों जुड़ गई थी प्लस के कारण, तो दोनों प्लेटों के बीच निकाली तो इतनी आ रही थी। अब वायु लगा रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे E0 मतलब एयर, E0 = कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और विभव है ना, तथा विभव तो विभव यानी V0 = विभव कैसे निकालते हैं, तीव्रता गुणा दूरी। तो तीव्रता एयर की लेंगे तो E0 इंटू दूरी दोनों प्लेटों के बीच की। अब देखना दोनों प्लेटों की दूरी के बीच की D है, लेकिन उसमें T माइनस करना पड़ेगी क्योंकि वो तो परावर्तांक वाली जगह है। तो क्या करेंगे यहाँ से D माइनस T, यानी D में से T की दूरी माइनस कर देंगे, राइट। अब क्या होगा यहाँ से, ये आगे किसकी आया, ये आ गया तुम्हारे वायु और निर्वात के कारण। अब लेते हैं T के कारण तीव्रता, है ना, परावर्तांक कारण की तीव्रता, परावर्तांक पदार्थ के कारण तीव्रता, दोनों प्लेटों की परावर्तांक पुनः ऐसे कह सकते हैं, पुनः परावैद्युतांक पदार्थ के कारण दोनों प्लेटों की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तो दोनों प्लेटों T मोटाई के कारण ले रहे हैं तो ET = क्या आ जाएगा, K परावर्तांक भरा हुआ है तो K गुना हो जाता है, यानी एप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K गुना, ठीक है। लेकिन विभव और विभव ऐसे किया तो यहाँ से और विभव, तो विभव क्या हो जाएगा, T के कारण ले रहे हैं परावर्तांक तो VT लगा दो पहचानने के लिए ये, ठीक है, अपनी तरफ से। तो कितना हो जाएगा विभव, तीव्रता कौन सी वाली ये, और इंटू दूरी कौन सी लेंगे, तो दूरी होगी केवल T, है ना, तीव्रता और दूरी, तो दूरी कौन सी, T। लेकिन दोनों प्लेटों के बीच परिणामी विभव, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा विभव का, दोनों प्लेटों के बीच परिणामी विभव, ये क्या होगा फाइनल रिजल्ट, यानी V = तो दोनों प्लेटों का विभव लूँगा मैं, इस दोनों प्लेटों के बीच ये वाला विभव और इन दोनों का विभव, यानी T मोटाई का विभव। तो कैसे करूँगा, यानी इसके में से बड़े वाले विभव में से इस T मोटाई को माइनस कर देंगे, तो क्या जाएगा V0 माइनस VT, इनके मान भर दो, है ना। इनके मान में एक और बात है कि E0 का मान अगर मैं यहाँ भरूँ, E0 का मान को यहाँ भरूँ तो VT बराबर क्या होगा यहाँ से, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K इंटू T, और यहाँ E0 का मान भरूँ इसमें से तो V0 बराबर क्या हो जाएगा कहने का, तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू D माइनस T। समझ में आ रही बात। तो ये दोनों मान को क्या कर देते अपन फाइनल विभव में भरेंगे, राइट। तो फाइनल विभव में भरेंगे ये दोनों मान को। तो V0 का मान भरें, V = V0, अरे एक मिनट, V0 का मान ये रहा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, है ना, D माइनस T। VT का मान जरा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K इंटू T। क्या कॉमन है, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन, दोनों चिन्हों के बाद कॉमन है। तो V = क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन, क्या बचेगा यहाँ से बचेगा D माइनस T माइनस T बट्टे में K, क्योंकि वो तो निकल गया सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0, तो ठीक है ना। अब आगे V का मान, जब हमारे पास दोनों प्लेटों के बीच का विभव आ गया तो धारिता निकालनी है, तब धारिता यहाँ लिख दो। अतः दोनों प्लेटों के बीच धारिता, दोनों प्लेटों की धारिता C बराबर Q बट्टे V का मान भर दो। और पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा A, यानी अगर किसी पृष्ठ सतह पर आवेश दिया जाएगा क्षेत्रफल पर तो पृष्ठ आवेश घनत्व उसका एरिया, लंबाई होगी तो केवल लंबाई गुणा होगा, अगर यहाँ आयतन होगा तो आयतन गुणा होगा, ठीक है। तो क्योंकि बार भर दो, C = Q की वैल्यू सिग्मा A, V की वैल्यू
ये वाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 डी माइनस टी माइनस के टी अपॉन के हाँ ठीक है ना। तो यहाँ सिग्मा सिग्मा कैंसिल, तो सी इक्वल टू ये वाला मल्टीपल ऊपर होगा कैंची को लगा करके, तो सिग्मा ए अपॉन में डी माइनस टी, और टी माइनस यहाँ से अगर मैं ऐसे कर दूँ इसको डी माइनस का टी अगर यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के 1 अपॉन के, राइट। ये क्या होगी, दोनों प्लेटों के बीच की तीव्रता धारिता जब उसके आंशिक रूप से टी मोटाई का परावर्तांक भरा हुआ है। यहाँ थोड़ी समझने की बात थी कि ई नोट का मान भर दिया और यहाँ पर ई नोट का मान भर दिया, राइट। चलो अब लेते हैं कि गोलीय संधारित्र, अगर वो संधारित्र बेलनाकार हुआ या गोली हुआ तो वाला ये वाला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है किसका, गोली संधारित्र का, राइट। तो अगला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे, गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्र, गोलीय संधारित्र, राइट। तो गोलीय संधारित्र में क्या है कि खोखला जैसे कटोरे के अंदर एक कटोरा हो, ऐसे एक गोले को काटा गया है, मतलब बीच में से काट दिया गया है। तो आप देखना इसको 3D समझने का प्रयास करना थोड़ा सा, कि माना कोई ए गोला है, अगर इसे हम काट देते हैं राइट बीच में से, तो दूसरा वाला गोला ऐसे करके बीच में से ऐसे तरबूज है उसमें से कुछ निकाला और काट दिया, फील करो थोड़ा सा, तो ये बचेगा, है ना। अब इसकी त्रिज्या मान लो ए है और इसकी त्रिज्या मान लो बी है, कोई मान लो एक दूसरे को, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पर एक गोले को आवेश देते हैं, यानी यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश गोले ए को देते हैं, और यहाँ से थोड़ा सा इसे हटाने के लिए, आवेश देने के लिए इसे काट दो, राइट। यहाँ से हम चार्ज देंगे इसके ऊपर मान लो, तो गोले ए को प्लस क्यू आवेश देते हैं और गोले बी की अंदर वाली सतह पर माइनस चार्ज है। मैंने कहा ये खोखला होता है और बाहर वाली सतह पर प्लस चार्ज आ जाता है प्रेरण क्रिया से, जिसका संबंध हम पृथ्वी से कर देंगे। पृथ्वी का विभव कितना होता है, 0, वो भी 0 उसमें चला जाएगा। अब गोले ए के कारण विभव, क्योंकि देखो धारिता निकालनी है तो आवेश का मान और विभव का मान 2 इंपॉर्टेंस होते हैं उसमें, राइट, क्यू का मान और वी का मान, क्योंकि धारिता में 2 ही चाहिए। तो गोले ए के कारण विभव, किसी बिंदु पर विभव, यानी ओ बिंदु है त्रिज्या इसकी, गोले ए के कारण किसी बिंदु पर विभव, गोले ए त्रिज्या के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव कैसे निकालेंगे, बिंदु पर विभव निकालना है तो V1 कह दूं मैं, या गोला ए का नाम दे दिया तो गोला या VA कह देता हूँ, गोला ए लिया है तो VA इक्वल टू 1/4πε0, एक आवेश और दोनों आवेश, यानी उन आवेश की दूरी, दूरी कितनी ली है, त्रिज्या, यहाँ बिंदु पर निकालना है, मान लो कहीं भी निकालना है एग्जैक्ट, तो त्रिज्या, ठीक है ना। ऐसी प्रकार गोले बी पर विभव, है ना, गोले बी त्रिज्या वाले पर विभव, बी त्रिज्या के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव, तो वी बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में एक आवेश और दूरी, दूरी कौन सी, अब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी यानी बड़े वाले गोले की, तो दूरी यानी बी, है ना। दोनों गोले के कारण विभव, फाइनल एक ही हो गया, बी का हो गया, दोनों में कितना यूनिट आया, ऐसा परिणामी विभव ऐसे कह सकते हैं, परिणामी विभव। तो दूरी बड़ा मान किसका होगा, दूरी कम, बड़ा मान इसका, दूरी ज़्यादा कम, दूरी ज़्यादा कम मान इसका होगा। तो परिणामी विभव कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू VA माइनस VB, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉमन क्या है दोनों समीकरणों में, एक तो ये कॉमन है, दिख रहा होगा ये कॉमन है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 1/4πε0Q, ये कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ से 1/A, और यहाँ से बचेगी इसमें से 1/, माइनस लगा देंगे इसमें 1/B, विभव आ गया। अब धारिता, दोनों प्लेटों के कारण विभव आ गया हमारे पास, तो क्या निकालेंगे यहाँ से, धारिता। अतः संधारित्र की धारिता, संधारित्र
की धारिता। कैसे? धारिता के लिए C बराबर Q बट्टे V की फॉर्मूला। तो V का मान भरो, क्या इसके लिए Q का मान बदलेगा? नहीं सर, ना तो ये रेखीय चालक है, ना ये पृष्ठ आवेश घनत्व है, ना ये आयतन आवेश घनत्व, तो यहाँ पर Q का मान नहीं बदलने वाला। चलो, तो C बराबर Q बट्टे में क्या मान भरूंगा मैं? Q बट्टे में 4πε0 इंटू इसको 1 बट्टे A माइनस 1 बट्टे B। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बचेगा? ये जो वैल्यू है वो ऊपर जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे तो ए बी। इसे सॉल्व कर लो एक बार और, यानी C बराबर ये बचेगा, यहाँ पर ऊपर जाने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 4πε0। और जब ये सॉल्व होगा तो A माइनस बी, या ऐसे कह सकते हैं कि B माइनस A और बट्टे में ए बी, तो ए बी कहाँ जाएगी? ये ऊपर। तो फाइनल C बराबर क्या आएगा? 4πε0 ए बी और बट्टे में B माइनस A। तो गोलीय संधारित्र की धारिता इतनी होती है। फैराड इसका मात्रक होता है। क्या होता है? फैराड इसका मात्रक होता है, राइट। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो। इस चैनल पर स्टडी से मटेरियल कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा और एकदम सिंपल सी भाषा में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा कंपटीशन एग्जाम में। अभी हम 12th की सीरीज स्टार्ट करी है, 10th 9th 8th एंड कंपटीशन, बहुत सारे लेवल को कंप्लीट करने वाले हैं इस चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अब सब्सक्राइबर डी बटन दबा दो ना। अरे नहीं दबा दो, अरे नीचे देख रहे क्या दबा दो प्लीज़।